Good morning students, class 9 English medium and Hindi medium। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में संधि, जो कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे गुण संधि। गुण संधि ये है स्वर संधि का भेद। इसमें इसकी परिभाषा है कि अ और आ के आगे क्या आ जाए, ई या ई आ जाए, छोटा ई या बड़ा ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए ऊ और औ। ऊ ए ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ री और इसका बड़ा, ये छोटा री और ये बड़ा री आए तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर। तथा री आए तो क्या बन जाएगा, री का अल बन जाएगा, अल हो जाता है। वापस से परिभाषा देखिए कि छोटा अ या आ जाए, दोनों में से कोई भी दोनों आ जाए तो उसके आगे क्या हो, ई और ई, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, दोनों मिलकर ए या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ री या बड़ा री आए तो क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर अल तथा री आए तो अल हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसका जो सूत्र है, ये अ ऑब्लिक आ प्लस ई और बड़ी ई, ये आ जाए अ और ई मिलके क्या बनेगा आपका, ये अ, छोटा अ प्लस ई। अगर ये प्लस के पहले आपका छोटा अ है और प्लस के बाद आपका छोटा ई है तो दोनों मिलके आपका क्या बनता है, ए। ऐसे ही आपका अगर बड़ा आ है और प्लस के बाद आपका ई है छोटा तो वो भी मिलके आपका ए बनेगा। और अगर आपका आ और प्लस के बाद बड़ा ई है तो वो भी आपका ए बनेगा। और अगर आपका आ प्लस बड़ी ई है तो वो भी आपका ए बनेगा, छोटा ए, मतलब छोटे ए की मात्रा लगेगी। ऐसे ही आपका अ प्लस के पहले क्या आ जाए आपका अ, जो वर्ण में आपको सुनाई दे अ, और प्लस के बाद आ जाए ऊ, तो ये दोनों मिलके आपका क्या बन गया, ओ। क्या बन गया ये आपका ओ। कौन सा ओ, छोटा वाला ओखली वाला। फिर आपका अगर अ और प्लस के बाद आ जाए आपका बड़ा ऊ तो ये भी आपका ओ बनेगा। और अगर प्लस के पहले बड़ा आ जाए और प्लस के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो ये दोनों मिलके भी आपका ओ बनेगा। और अगर आ प्लस के पहले आ है और प्लस के बाद बड़ा ऊ है तो ये दोनों मिलके भी आपका ओ बनेगा। फिर ऐसे ही आपका प्लस के पहले अ आ जाए और प्लस के बाद वी छोटा वाला, ये छोटा वाले में एक होता है और बड़े वाले में दो बार डूबता है ऋषि की मात्रा। तो इसमें अगर आपका ये अ और प्लस के बाद वी छोटा वाला आ जाए तब भी आपका क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर। और अगर आपका अ और प्लस के बाद बड़ा वी आ जाए तब भी आपका अर बनेगा। और अगर आपके छोटा बड़ा आ जाए, प्लस के पहले क्या आ जाए, बड़ा आ और प्लस के बाद क्या आ जाए आपका बड़ा री, तो ये मिलके भी आपका अर ही बनेगा। ऐसे ही आपके अ प्लस के पहले क्या है अ तो जरूरी आपका अ, और इधर क्या आ जाए आपका अ, तो अ छोटा अ और प्लस के बाद री हो आपका, तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलके अल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल, क्योंकि ल तो आपका आएगा ही आएगा। फिर अ और ल के नीचे ऋषि की मात्रा, ये मिलके आपके क्या बन गया, अल। और अगर आपके छोटा अ प्लस बड़ा आ प्लस री आ जाए तो आपके ये दोनों मिलके भी क्या बनेगा, अल ही बनेगा। ये दोनों मिलके भी आपका अ बनेगा। यानी कि आपको गुण संधि के लिए इन सूत्रों को ध्यान में रखना है कि ये इसमें आते हैं। तो इनके यही वाले अ आ ये आपके इसमें गुण संधि में मिलेंगे, अ आ प्लस ई, तो इसमें ई ऊ री ली, ये आपके प्लस के बाद अगर आए तो ये आपकी ये इनको मिलके बने तो ये आपकी गुण संधि होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने ये जो लिखा है इसी पे हम उदाहरण बना रहे हैं। जैसे कि नर प्लस इंद्र, तो नर में आपको क्या सुनाई पड़ रहा है बोलने पर अ, र में क्या सुनाई पड़ेगा, अ, तो ये आपकी क्या बन गया अ। और प्लस ई, आप क्या बोल रहे हैं ई, तो ई बोलेंगे तो आपको सुनाई पड़ रहा है ई, तो आपका ये ई इसमें मिलके क्या बन गया दोनों, ए। कैसे बना कि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि अ प्लस ई मिलके आपका ए बनता है, यानी कि छोटा ए बनता है। तो
तो छोटा ए का मतलब क्या हो गया आपका, ये मिलाने पर हम जब इसको मिलाएंगे तो ये छोटा ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर इसकी एक मात्रा बन जाएगी, इसको बोलते हैं छोटा ए। तो ये एक मात्रा है इसलिए ये छोटा ये है, तो ये बन गया आपका नरेंद्र। फिर आपका ऐसे ही जो हमने दूसरा समझाया था आपको ओ वाला, तो ओ वाले में आप क्या लिखेंगे, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। इसमें आपको महा बोलने में क्या सुनाई दे रहा है, महा, आ सुनाई दे रहा है आपको, तो आ यहाँ लिखेंगे आ प्लस, और इंद्र में आपको ई सुनाई दे रहा है तो यहाँ ई, तो आ और ई मिलके आपका क्या बन गया, छोटा ए। चूंकि हमने यहाँ पे आपको समझाया कि आ और आपका ये ई मिलके भी क्या बन जाएगा, आपका छोटा ये बन जाएगा। आपको आ और ई मिलके भी आपको बताया है कि ए बन जाएगा, ये है महेंद्र। ये क्या बन गया आपका महेंद्र, क्योंकि आ प्लस ई मिलके भी आपका ये ही बनता है। फिर है आपका गण प्लस ईसव, गण प्लस ईसव। गण में आपको क्या सुनाई दे रहा है, गण अ सुनाई दे रहा है ना, पीछे वाले में प्लस के पहले वाले में आपको क्या सुनाई दे, अ। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि प्लस के पहले वाले में आपको अ सुनाई देगा, तो जैसे अ गण में आपको अ प्लस ईशव, ये ईश, तो मैंने आपको बताया था कि अ और बड़ा ई मिलके भी क्या बनता है, ए। तो गण में क्या है आपके अ और प्लस बड़ी ई की मात्रा, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, छोटी ई की मात्रा, तो आ और ई छोटी ई की मिलके भी आपके ए बना था, और बड़ी ई आ जाएगी तब भी आपके क्या बनेगा, छोटा ए ही बनेगा। तो आपके अ प्लस ई बराबर भी ए बनता है। तो इसके मिलाने पर क्या बन गया आपका गणेश, क्या बन गया, ये छोटी ए की मात्रा कहाँ चली गई आपकी, ऊपर, तो ये बन गया आपका गणेश। इसको बोलेंगे हाँ गणेश, छोटी ए की मात्रा। बड़ी ए की मात्रा क्या होती है आपकी, छोटी ए की मात्रा है, और बड़े ए की मात्रा में आपके दो मात्रा लग जाती है, वो होती है गणेश, मतलब जैसे बड़ी मात्रा जहाँ लगेगी वो होती है वृद्धि संधि। तो यहाँ हम जब भी पढ़ेंगे गुण संधि में आपको ध्यान रखना है कि छोटी मात्राओं का प्रयोग होता है। कौन कौन सी मात्रा का होता है आपके, एक तो ए की मात्रा का होता है इसमें, एक ओ की, एक अर की और एक अल, ये आपके चार मात्राओं का इसमें प्रयोग होता है। दूसरा है आपका पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार जो कि हम पढ़ रहे हैं ओ वाला, आपके क्या बनता है ओ, तो पर में आपको सुनाई क्या पड़ रहा है, र में अ, और यहाँ पे आपको क्या सुनाई पड़ रहा है उ, तो अ और उ मिलके क्या बन गया आपका छोटा ओ। तो इसको मिलाने पर क्या बनेगा, परोपकार, क्या बन जाएगा ये मिलाने पर, परोपकार। क्यों बना ओ, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा है वो है कि अ प्लस उ मिलके आपका क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये मिलाने पर आपकी मात्रा कौन सी बन गई, छोटे ओ की, तो बन गया परोपकार। ऐसे ही हम आपका जो दूसरा पढ़ रहे हैं ये भी छोटे ओ की मात्रा है, तो यहाँ हमने अ वाला पढ़ा है और यहाँ हम आ वाला पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपको ये अ और ये आ वाला, तो यहाँ पे हमने ये छोटा, पहले छोटा पढ़ लिया है वहाँ पे, अब हम बड़ा वाला देख रहे हैं, तो बड़े वाले में क्या दिखाई दे रहा, आ। तो जैसे ही हमने ये महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, महा में आ, सुनाई क्या पड़ रहा है आपको बोलने पर, आ प्लस उ, तो उ, आ प्लस उ मिलके आपका क्या बन रहा है, छोटा ओ। तो इसकी मात्रा हमारी कहाँ चली जाएगी मिलाने पर, महोत्सव, ओ की मात्रा बन जाएगी। ये हो गई बड़े ओ की मात्रा, ये छोटे ओ की मात्रा, और ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं बड़े ओ की मात्रा। गंगा प्लस उर्मी, गंगा, गंगा में भी आपको क्या सुनाई दे रहा है, आ, और प्लस के बाद क्या सुनाई दे रहा है आपको, बड़ा उ, तो दोनों मिलके आ प्लस उ मिलके आपका क्या बन रहा है, ओ, क्या बन रहा है आपका ओ। तो ये भी मिलाने पर छोटे ओ की मात्रा कहाँ चली गई आपको, इसकी जगह पे क्या हो गया, गंगोमी, गंगोमी, ये आपका उनका हो गया। अब है आपके दूसरा हमने जो पढ़ा है अर वाला, कौन सा पढ़ रहे थे हम, अर। तो इसमें भी अ और री मिलके अर बनता है, और आ प्लस री बनके भी अर बनता है, और अ और छोटा आ और ये भी मिलके आपका अर बनता है। तो वर्षा प्लस री, क्या ये वर्षा, वर्षा में हम क्या पढ़ रहे हैं, अ, वर्षा आ है, क्या यहाँ पे वर्षा में आ सुनाई दे रहा है आपको, प्लस री, ऋतु जैसा है आपका ऋषि की मात्रा वो है, वर्षा ऋतु, ये है हमारा ऋतु, यहाँ पे है ऋतु। तो ये क्या बन गया आपका, आ प्लस री, ये मिलके क्या बना हमारा अर, ये है अर। तो ये क्या बन गया, वर्षतु। अब आप बोलेंगे कि ये दो बार र कैसे आया, तो आपका दो बार इसलिए आया कि वर्षा, वर्षा में तो आपका वर्ष, वर्ष है ना, तो ये अर बना, तो अर तो कहाँ, र कहाँ चला गया, ये वाला र तो आपका ऊपर चला गया, और ये र अर सुनाई दे रहा है, ये अर्तु। ऐसे ही हमारा है कि अ और या आ जाए तो क्या
क्या बन गया अल। तो ऐसे ही आपका तौ प्लस लिकार, तौ प्लस लिकार। तो इसमें भी आपका व में क्या सुनाई पड़ रहा है आपको अ प्लस ली बराबर क्या मिला, ये मिलाने पर अल। तो अल बनेगा तो अ का तो लोप हो गया यानी कि तो अल कार। तो ये जो लोप हो गया और तो इसका आधा क्योंकि हलंत लगाया है हमने, इसका आधा क्या बनेगा आधा लोप, तो त्वल कार बन गए। समझ में आ गया। ये हमने पढ़ी गुण संधि, पिछले वीडियो में पढ़ी थी दीर्घ संधि। आपको ये दोनों संधि फिर कॉपी में लिखना है। आगे की संधि में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, आपको याद भी करना है और इनको समझना भी है। ओके, थैंक यू।